आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा शाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो चल एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं डाल रही हूँ आज सत्संग का ब्लॉग। ये सत्संग हुआ था 4-5 दिन पहले, नहीं ज़्यादा दिन हो गए शायद, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया ना, तो मैं आज डाल रही हूँ इस ब्लॉग को सत्संग का। तो ये सत्संग हुआ था बिष्ट अंकल जी के घर में, जो कि मानव उत्थान सेवा समिति शाखा देहरादून के प्रबंधक हैं। तो उन्हीं अंकल के घर में सत्संग था। तो ये वाला ब्लॉग डाल रही हूँ मैं। हमारी गुरु महाराज जी की संस्था है ना, मानव उत्थान सेवा समिति, यानी सभी भक्तों की संस्था है। तो उसी के प्रबंधक हैं बिष्ट अंकल जी। तो आज डाल रही हूँ मैं सत्संग का ब्लॉग। तो आप सब ब्लॉग में बने रहे। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। आप भी भजन कीर्तनों का आनंद लीजिए। तो चलिए। और हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, और शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मणी का भाई हो, लक्ष्मणी का भाई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। कि वो गुरु महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वागत करें और सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। संत महात्माओं का स्वागत का एक कार्यक्रम होगा। पूजनीय श्रीमती बिमला कुंवर मौसी जी, श्रीमती बिमला कुंवर जी से मेरा अनुरोध कि कृपया आए और पूजनीय भाई जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। श्रीमती बिमला कुंवर। श्रीमती बिमला कुंवर जी पूजनीय महानंदन में स्वागत करेंगे। श्रीमती बिमला कुंवर। श्रीमती राजो देवी, श्रीमती राजो देवी, राजी देवी, श्रीमती राजी देवी। जोरदार तालियां। पूजनीय भाई जी श्री नीलम भाई जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। श्रीमती राजो देवी, राजो देवी। श्री कुलदीप कुंवर जी, श्री कुलदीप कुंवर जी, उनसे अनुरोध। तथा बहनों, सबसे पहले मैं विष्णु जी और हमारे कुंवर जी को भी बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना सुंदर आयोजन आप सबकी व्यवस्था के लिए उन्होंने किया। जिस दिन से यहाँ की डेट फिक्स हुई
उसी दिन से विष्णु जी कहते थे भाई जी थोड़ा टाइम निकाल के हमें घर भी जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्संग है। चिंतन कितने दिन से हुआ? लगभग 1 सप्ताह से। कल मैं देख रही थी हमारे कुंवर जी और विष्णु जी सब लगे हुए थे टेंट लगाने के लिए। मन में बड़ा उत्साह था। और देखो कितना सुंदर, जैसे घर में दिवाली होती है और जब महालक्ष्मी के आगमन में हम ऐसी तैयारी करते हैं, तो हमारे विष्णु जी के लिए और हमारे कुंवर जी के लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि जिस दिन प्रभु का दीदार हो जाए, दिन कोई भी हो, मेरा तो त्योहार हो जाए। तो बड़ा अच्छा लगा ये उत्साह देख के, ये उमंग देख के, और इससे ही आंतरिक जगत की भावनाओं को समझा जा सकता है। तो देखिए, ये पंच महाभूतों से बना जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, तो व्यक्ति रात दिन इस कोशिश में रहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, मुझे आनंद जीवन में कैसे मिले। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि तात मिले पुनि मात मिले, तात मिले पुनि मात मिले सुख, भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, राज मिले गज बाज मिले सब, साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, लोक मिले विधि लोक मिले सुर, लोक मिले वैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। तात मिले, अच्छा भाई आपको मिल जाएगा, बहुत सुंदर पत्नी आपको मिल जाएगी, यहां तक इंद्र का सिंहासन भी आपको प्राप्त हो सकता है, आपके सत्कर्मों से, आपके पुण्य से। पर कहते सुंदर और मिले सब ही, संसार के सारे सुंदर पदार्थ आपको प्राप्त हो जाएंगे, पर संत समागम दुर्लभ भाई। आज हम राम राज्य की बात क्यों करते हैं? आप सतयुग को ले लो, त्रेता युग को ले लो, द्वापर युग को ले लो और कलयुग को ले लो। चारों युगों में हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। किसी भी युग में एक राजा अपने सिंहासन पर बैठ के केवल राज सत्ता, हमारा राज्य कैसा चलना चाहिए, उसके बारे में प्रयास करता था। पर राम राज्य एक ऐसा राज्य है
जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठ के अवध वालों को सत्संग सुनाते थे। ऐसा किसी युग में नहीं हुआ। और क्या कहते थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर लभ सद ग्रंथन गावा। सारी अवधवासियों को भगवान बिठाते थे। वो भगवान जिनके चरणों के ध्यान करने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, जिनके सुमरण से व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, वही परमानंद अपनी व्यास गद्दी पर बैठ के अपने उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दिया किसने? आप कहोगे उन्हीं की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला, और वही परमात्मा कहते हैं कि बड़े भाग्यशालियों को मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। अब मनुष्य शरीर में राजा भी है, रंक भी है, साधु भी है, भिखारी भी है, सेठ भी है, साहूकार भी है। पर कहते साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। ये संसार के प्राणियों, ये मनुष्य एक साधन है। जैसे हमें नदी के उस पार जाना है तो साधन क्या मानोगे? तो आप क्या कहोगे? नौका। नदी से उस पार करने का साधन है नाव। और जब व्यक्ति को तट की प्राप्ति हो जाती है तो साधन तो उसने नाव को तट पाने के लिए किया, और जब तट की प्राप्ति हो जाती है तो उस मनुष्य को उस नाव से कोई प्रयोजन नहीं होता। ये भाव, ये विचार शक्ति ज्ञानी भक्त के जीवन में आती कि भाई साधन हमें मिला, अब हमें तट की प्राप्ति हो गई, अब नाव का हमारा कोई प्रयोजन नहीं। पर जो अज्ञानी मनुष्य होता है वो सोचता भाई नाव ने तो हमें पार लगाया, नाव ना होती तो मुझे किनारा कैसे मिलता, और उसी नाव से वो बंध जाता है। और यही बंधन व्यक्ति को मुक्ति की चरम सीमा से उस व्यक्ति को बहुत दूर कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाई तो मैं क्या करूं। दूध अन्न आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, और अगर तू मांस खाए तो मैं क्या। प्रकृति जो हमें दे रही है, कितने सुंदर फल हैं, कितने सुंदर ड्राई फ्रूट्स हैं। गाय दूध किसके लिए देती है? हम मनुष्य के लिए। अगर कभी बीमार पड़ जाता है व्यक्ति तो कहा जाता है भाई गाय का दूध पीना बड़ा शरीर को पुष्ट कर देता है। पर गाय स्वयं बीमार होती है, पर अपने गाय अपने दूध को कभी सेवन नहीं करती। किसके लिए दे रही? हम प्राणियों के लिए। ये प्रकृति जो भी दे रही है ये हम मनुष्यों के लिए दे रही है। जहाँ देखा जहां से निकलो भाई मांस लटका हुआ है, टंगे हुए हैं, दुकानों से बदबू आ रही है, और उसी चीज को व्यक्ति कितने उससे सेवन करता है। आप सब जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस करहि सो जस फल चाखा। आप जैसा खेत में बीज बोगे आगे चल के आपको फसल वैसे ही काटनी है। सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार ये परमात्मा के संविधान में है। तो जब कर्म का इतना अकाट्य फल है तो क्यों ना हम जीवन में सत्कर्म करें, क्यों ना हम जीवन में धर्म के रास्ते को अपनाएं। जब हमें पता है
कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सत्संग सुना रहे हैं कि हे तात, अनुपम सुख देने वाला जो साधन है वो है भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, पर मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। जब संत मिलेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में अनुकूल बन जाती विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सर्व समर्थन पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जी महाराज की जय। बोलो महाकाल प्रभु की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। एक क्षण सभी लोग। और यहाँ पर अब सत्संग समाप्त हो चुका है, तो प्रसाद वितरण हो रहा है। सभी प्रेमी भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं, सभी लोग प्रसाद का आनंद लेते हुए। अगर आपको मेरा YouTube चैनल उषा शाल देवभूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप फैमिली के साथ दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।